नमस्कार बच्चों, तक्षशिला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार आज आपको गणित कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भिन्नों को निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 36/100। तो हम इसको हल करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में नीचे 2 जीरो दी हुई हैं, क्वेश्चन में नीचे 2 जीरो दी हुई हैं, तो ऊपर हम 36 को लिखेंगे और 2 जीरो है तो 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2, और यहाँ पर लिख देंगे 0। चलिए थोड़ा सा ऊपर लिख गया, कोई बात नहीं। चलो ये हमारा हो गया आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यह हमारा सीधा भाग हो गया था, इसलिए इस प्रकार से किया। तो पहला क्वेश्चन है 1/11। तो हम 1 में 11 का भाग देंगे, 1 में 11 का। तो 1 में 11 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, यहाँ 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। अभी भी भाग नहीं जा रहा तो एक 0 और लगाएंगे और लिखेंगे 0 इधर, और अब भाग देंगे 11 9 99, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बचा और फिर 0, फिर 0, फिर वही, फिर 11 9 99। इस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे तक चलती ही रहेगी, आगे तक चलती ही रहेगी और लास्ट में फिर एक शेष बचेगा। शेष लिखो नहीं, ऐसे लिख दो। तो हम लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि इस भाग का कोई अंत नहीं है, चलता ही जा रहा है। तो हम लिखेंगे यह है अशांत आवृत्ति होगी, यह अशांत आवृत्ति होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है 8 सही 1/4। भिन्न मिटाते हैं, पहले मल्टीप्लाई, 8 चौके 32 और फिर 1 जोड़ेंगे तो 33/4। तो हम 33 में 4 का भाग देते हैं शांत अशांत का पता लगाने के लिए। चलिए इसको थोड़ा ऊपर में कर लेता हूँ, 4 का भाग दे देते हैं। 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 बचेगा, 1 पॉइंट लगा देंगे और इधर 0, 4 दूनी 8 बच्चा 2, फिर 0, 4 पंजे 20। इसको बोलेंगे शांत आवृत्ति। यह है शांत आवृत्ति होगी। अशांत आवृत्ति उसे कहते हैं, फिर दोबारा बता देता हूँ, कि ऐसे कोई भिन्न या ऐसा कोई भाग जिसका कोई अंत नहीं हो, चलता ही जाए, तो अशांत आवृत्ति कहलाती है। और जिस भाग का कोई अंत हो जाता है तो वो शांत आवृत्ति कहलाती है। तो चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से होमवर्क में करने के लिए देते हैं, तो आप घर से करके लाओगे। इसमें दूसरा कर दिया, हम तीसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। तीसरा पहला दूसरा 3 कर दिए क्या, 1 2 3, चौथा है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 3/13। पांचवा क्वेश्चन है 2/11 और छठा क्वेश्चन है 329/400। ये क्वेश्चन सेम वैसे के वैसे ही हैं, तो सभी बच्चे अपने आप खुद से करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। दूसरा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857।
और इसके ऊपर है रेखा बंधनी है वास्तव में लंबा भाग किए बिना है वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप ये बता सकते हैं, क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, के दशमलव प्रसार क्या है। तो चलिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। दोबारा पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1/7 का मान यदि यह है तो लंबा भाग किए बिना हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए करते हैं आगे। हमारा ये 2/7 हल करते हैं। हाल में लिखते हैं हम 2/7, या हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7। इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2, इसके नीचे 1 मानेंगे और ये हो जाएगा 7 एकम 7। वही ये सेम है, थोड़ा सा अंतर है। लेकिन हमारे पास दिया हुआ है, चूंकि 1/7 का मान दे रखा है बराबर 0.142, 142,857, ये रेखा बंधनी, ये वाला मान हमें इसका दे रखा है। तो 1/7 की जगह हम ये लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 2 × 0.142,857। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 का 4 कहाँ से लिख, 2 पंज 10 और 11 का 1 का 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और यहाँ पर पॉइंट, यानी कि हम इसका आंसर बता सकते हैं 2, 8, 5, 7, 1, 4 और रेखा बंधनी। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला है 3/7, 3/7, या हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1/7 और 1/7 का मान, 1/7 का मान हमारा ये रहा जो प्रश्न में भी दिया हुआ है। तो हम फिर इसको लिख सकते हैं 3 × 0.142,857। चलिए आंसर करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 का 3 8 24 और 1 25 का 5 का 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 0 पॉइंट, और इस पर भी रेखा बंधनी, इस पर भी रेखा बंधनी। चलिए आगे हमारा आ रहा है 4/7, 5/7 और 6/4। अब इसी प्रकार 4/7, 5/7, 6/7 हल होंगे। ये इसी प्रकार से हल होंगे, जो आप स्वयं खुद करके देखोगे। हमने 2 क्वेश्चन हल किए, बाकी 3 बचे, या आप घर पे खुद करके देखना। चलिए क्वेश्चन हमारा अगला चलता है तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए
जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर रेखा बंधनी। तो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, माना x बराबर 0.6666 इस प्रकार से, क्योंकि इस रेखा बंधनी का अर्थ होता है कि 6 को बार बार लिखिए और ये चलता ही जाएगा। रेखा बंधनी हमने इसको हटा दिया और हमने 6 लिख दिया। अब हमें ये पॉइंट एक अक्षर खिसकाना है और इसको लिखेंगे समीकरण 1। यहाँ लिख दीजिए, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, इधर भी इधर 10 से गुणा करते हैं 10 गुणा x, और इधर 10 से गुणा करते हैं 10 गुणा 0.6666, और मल्टीप्लाई करते हैं 10 को x से किया तो 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से उठकर यहाँ जाएगा 6.6666 इस प्रकार से, और समीकरण हो गई 2। तो लिखते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो 2 क्या है हमारे पास, 10x बराबर 6.666, और पहली क्या है x बराबर 0.666। चलिए घटा देते हैं, घटाव करते हैं तो ये कट गया, इधर बचेगा 6 और 10 में के 1 x गया तो 9x, x बराबर 6/9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3, जो p/q के रूप की है, जो p/q के रूप की है, यही हमें हल करना था। दोबारा देखिए, हमने रेखा बंधनी को हटाया और x बराबर 6 को बार बार लिख दिया। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, यानी कि 10 को हम इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे। 10 से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से उठाकर यहाँ पहुँचाना था, इस कारण। तो हमने इधर 10 से गुणा किया 10x, इधर 10 से गुणा किया तो 6 पॉइंट ये आया। 2 में से समीकरण ये 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमने 2 को ऊपर लिखा, 1 को नीचे लिखा, घटाने के बाद ये आंसर आया। अब हमारा चलता है क्वेश्चन है उसका दूसरा क्वेश्चन, इसका हमारा क्वेश्चन चलता है अगला क्वेश्चन है सेकंड, 0.47। देखिए इस क्वेश्चन में अंतर है, यहाँ पर रेखा बंधनी एक ही अक्षर के ऊपर है। तो हल करते हैं, माना x बराबर 0.4777 इस प्रकार से, क्यों कि रेखा बंधनी एक अक्षर पर है तो उसी को बार बार लिखेंगे। तो लिखते हैं, चलिए दोनों तरफ इसको समीकरण 1 मान लीजिए, जैसे वो पहले वाले क्वेश्चन में माना था। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, यहाँ पर 10 से क्यों, क्योंकि पॉइंट एक अक्षर बाद पहुँचाना है। तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा x, और इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो 10 × 0.4777 इस प्रकार से। चलिए करते हैं इसको, 10x बराबर ये हो जाएगा 4.777, और समीकरण बन गई 2, समीकरण 2। अब फिर लिखते हैं दोबारा से। अब हमने पॉइंट को एक अक्षर बाद पहुंचाया था, लेकिन ध्यान रखना जितने अक्षर यहाँ पर है पॉइंट को उतने अक्षर ही खिसकाना है, लेकिन बार बार पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, अब 100 से करेंगे तब ये पॉइंट यहाँ जाएगा। अब लिखेंगे इसमें समीकरण 1 को दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 1 था हमारा x बराबर 0.4777,
ये समीकरण 1 था। और इसको दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। तो ये हो गया 100x और ये हो जाएगा पॉइंट। अब 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 अक्षर सरक जाएगा, यानी कि यहाँ के बजाय यहाँ आ जाएगा 47.777 और समीकरण बन गई 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमारी समीकरण 3 क्या है? 100x 47.777, ये 3 थी। और जो हमारी समीकरण 2 थी वो ये है 10x बराबर 4.777। ये हमारी समीकरण 2 थी। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ समीकरण 2 कौन सी हमारी, ये वाली 4.777, ये हमारी समीकरण 2 है। तो चलिए इधर वापस से बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, घटाते हैं 1 मिनट। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, घटाते हैं। ये कट गया और इधर तो बचेगा 3 4 और इधर बचेगा 90x। 100 में के 10 गया तो 90x और x बराबर 43/90 जो p बटे q के रूप की है। तो इसी प्रकार अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए। तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं घर से करके लाओगे, वो ये है 0.001, रेखा बंधनी 3 अक्षरों पर है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ही घर से करके लाओगे, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको आप x के बराबर मानोगे और सीधा 1000 से गुणा करोगे, क्योंकि पॉइंट को 3 अक्षर बाद खिसकाना है। तो इस प्रकार से आप ये स्वयं घर से करके लाओगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल वीडियो में फिर आगे पढ़ाएंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।